जीवन मिला है, अच्छी तरह से जियो। तो ये जो भावार्थ है ये रामायण में है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो प्रभु रामचंद्र का जन्मस्थान पर मंदिर भी बन गया, और ये अनेक भाषा में जब रामायण आएगा, जैसे भगवत गीता में जो किताब इन्होंने तैयार की है डिजिटल, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक समय पर क्या कहा, क्योंकि मैंने वो सुनी है। और गीता का भावार्थ जब सुनते हैं तो उससे काफी कुछ जानकारी, अपने लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं कोविड के समय 2 साल रोज सुबह उठकर आधा घंटा पैदल चलता था। थोड़ी मेरी आदत अभी अचानक मैं प्राणायाम भी करता हूँ तो वो मेरा रह गया। तो मैं YouTube पर भगवत गीता का भावार्थ सुनता था। वो भावार्थ केवल अच्छा सुनने के लिए नहीं लगता था, उसके पीछे एक विचार था। पर्स एंड पर्सन, यानी पैसा और व्यक्ति, उसमें पर्सन महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टी एंड फिलॉसॉफी, तत्व ज्ञान, इसमें फिलॉसॉफी महत्वपूर्ण है। और फिलॉसॉफी का जो संबंध है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो है वो मनोरंजन का कार्यक्रम है, स्पिरिट जो है उसका भावार्थ है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि हमारी समाज व्यवस्था को, समाज को और समाज का जो इम्पोर्टेंट घटक है व्यक्ति को बदलने वाली जो रामायण की ताकत है, भगवत गीता की ताकत है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी से आम लोगों में, और ये क्या होता है कि एक किताब बड़ा है, उसके हस्ताक्षर ठीक नहीं होगी तो पढ़ते नहीं लोग, उसको प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेजेंटेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजी ये और आनंद का है। शंख पर हाथ रखो तो शंख का आवाज आता है, मृदंग पर वो रखो पेन तो मृदंग का आवाज आता है। भजन आपको कोई वही से कोई टेप रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई मोबाइल फोन पर सुनने की जरूरत, किताब में ही है वो। और कमेंट्री भी है और सभी भाषाओं में है, अभी 5-7 भाषा में, अभी धीरे धीरे सभी भाषाओं में जाएगा। तो अपनी भाषा में ही इसका भावार्थ समझने के कारण एक अवसर मिलेगा समाज को। और जब भावार्थ आएगा तो उसका संस्कार व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को, उसकी विजन को बदलेगा और उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि रामायण महाभारत में वो ताकत है। हमारे महाराष्ट्र में काका कालेलकर करके एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य हमारे बचपन में हमारे पाठ में आया था। उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व में है वो पूरा महाभारत और रामायण में है, और जो विश्व में नहीं है वो भी रामायण महाभारत में है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये दोनों ग्रंथ, भगवत गीता और रामायण, ये हमारे जीवन के पथदर्शक हैं। और मैं अक्सर एक बात मानता हूं कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ लाउड स्पीकर नहीं होता और मैं बोलते रहता तो शायद आप मेरा भाषण नहीं सुन पाते। आज लाउड स्पीकर है इसलिए सुन रहे हैं, फिर कान को लगाएंगे तो आपका ग्रहण करने की शक्ति और बढ़ेगी, तो आपको ठीक से समझ में आएगा, आप विचार करोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बदल रही है, और टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी है। पर टेक्नोलॉजी के कारण नॉलेज को जैसे लोगों तक लेके जाएंगे तो नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में होगा, वो एक मर्यादा है। पर उसके साथ साथ व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, संस्कार, इसके आधार पर जो परिणाम होगा, जो शाश्वत मूल्य रामायण में थे, वो मूल्य जब घर घर जाएंगे, और जब हमारे बच्चे देखेंगे कि जब दशरथ राजा ने निर्णय किया तो पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं वनवास जाऊंगा। आज के जमाने में अगर ऐसी स्थिति होती कि पिताजी कहता कि मैं घर दूसरे को दे रहा हूं, तो तुरंत दूसरा भाई वो पिताजी की गच्ची पकड़ लेता या दूसरे भाई को पीटता, क्योंकि संस्कार नहीं है। माता पिता और गुरु के प्रति वो भाव नहीं है, और भाव विचारों से आता है, विचार किताबों में है, और किताबों से आए हुए विचारों से जो भाव से व्यक्ति के ऊपर संस्कार होता है, उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है।
और ये परिवर्तन होते जाते हुए एक बार हमारा समाज पूरी तरह एक ऐसी सोसाइटी बने जो विश्वगुरु बने, यही हमारा भाव है। आज हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज हमारे यहाँ इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में कनिष्क करके एक बिल्डिंग का नाम है। इंडोनेशिया में जकार्ता में जाइए, सब रामायण महाभारत वहाँ है। अब बाली में जाइए, आज भी रामायण खेलते। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहाँ का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे था, तो देखने के लिए पहली बार मंत्री बना तो मैं उधर गया था। तो वहाँ वो जो इंजीनियर था ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए सूरज टाइम्स नाउ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें।